पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है। दूसरी बात, न तो वो राम मंदिर निर्माण में शिलान्यास में गए, न उद्घाटन में गए, न उन्होंने एक ढीला राम मंदिर पर दिया कभी भी चंदा किसी भी प्रकार का। वो लोग प्रश्न कर रहे हैं, वो केवल हमारी सांस्कृतिक आराध्य उसको और डैमेज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि चंदा चोरी कहीं भी हुई नहीं है। केवल काउंटिंग एजेंट्स जो थे, जो कमरे में बैठ करके काउंटिंग करते हैं, उसमें से किसी ने कोई छोटी मोटी की है तो उसको सज़ा दे रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, उसका नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसमें उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनकी आस्था नहीं है। अब वो बड़े बन रहे हैं आस्तिक। और मुलायम सिंह जी ने तो राम भक्तों को मारा था, गोलियां मारी थी, और गर्व से कहते थे कि हमने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई है। अब उनका बेटा अब अखिलेश अब राम भक्त बन रहा है। ये नाटकबाजी है, नौटंकी है। और देखिए कोई क्या करता है, अब अनशन करे, कोई विषय वस्तु तो हो, फालतू की बात पे करे। और केजरीवाल, अब किस मुंह से बात करते हैं? केजरीवाल जमानत पर है, अपराधी है, अपराध किए हैं। अब वो अपने आप को शुद्ध साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर। तो ये देखिए, ये अपनी अपनी ज़मीनें ढूंढ रहे हैं, कैसे छाया जाए, इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को जनता अब नकार चुकी है, उसको कोई महत्व देने। आश्चर्य हो रहा है कि डोटासरा जी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उस समय के शिक्षा मंत्री भी थे, और उस समय उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो शिक्षकों ने खड़े होकर के कहा था कि हाँ, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब वो किस मुंह से बात करते हैं? पहली बात, जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा सोचता है। डोटासरा जी के खुद के समय में भ्रष्टाचार हो रहा था तो वो सोचते थे कि बीजेपी के राज में भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। कतई भ्रष्टाचार हमने नहीं होने दिया है, न हो रहा है। हम पारदर्शिता के साथ में कर रहे हैं। ज़रूरतमंद को समायोजित करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी और प्रकार की व्याधि से है, किसी के परिजन कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोई दिव्यांग है, तो उसको हम निकटस्थ स्थान पर लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ शुद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। और वो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने रेलवे में भी बहुत विकास किया है। डबल ट्रैक बनाए, रेलवे इंजन को इलेक्ट्रीफाई किया। आज हिंदुस्तान के सभी ब्रॉड गेज ट्रेनों में जो इंजन लगे हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स, नए आधुनिक तरीके के प्लेटफॉर्म बनाए हैं। पहले भी कुछ दिन पहले भी उद्घाटन हुए थे। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स का आज प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं ऑनलाइन। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। रेलवे का बहुत विस्तारीकरण हुआ है, बहुत विकास हो रहा है। इस पर तो पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। आज सौगात और मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।